दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपने पूरा साल जो है बहुत अच्छे से गुजारा होगा। कभी सुख आया होगा, कभी दुख आया होगा। ये ज़िंदगी का हिस्सा है। जब तक जिंदा है ये आता जाता रहेगा। हर साल आता है। हम अपने घर में वाइट वॉश करते हैं, चीज़ें बदलते हैं, ये लाते हैं, वो लाते हैं, नई गाड़ियाँ खरीदते हैं, लेकिन खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते। हर साल आपको एक चांस देता है, एक साल और है, खुद को बदल लो, खुद को बेहतर इंसान बना लो। सबको छोड़ के जाना है। ये बड़े बड़े घर, ये गाड़ियाँ, ये चीज़ें सब यहीं रह जाएंगी। मेरा कहने का मकसद ये है कि आज हम जिस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या उस ज़िंदगी से ऊपर वाला खुश होगा? हमारे अंदर जेलसी भरी हुई है, हमारे अंदर जलन हसद भरी हुई है। हम दूसरों की कामयाबी देख के खुश नहीं हो पा रहे हैं, दूसरों की तरक्की देख के खुश नहीं हो पा रहे हैं। हम दूसरों का हक मार के अपने घरों को मजबूत बना रहे हैं, घरों की चीज़ें बदल रहे हैं, अपना पहनावा बदल रहे हैं दूसरों का हक मारकर, और हमें ज़रा भी एहसास नहीं है। हमने दूसरों का हक मार मार कर बड़े बड़े घर बना लिए, गाड़ियाँ खरीद ली। हमें ज़रा भी एहसास नहीं कि सारी चीज़ें यहाँ रह जाएंगी। हमने जो लोगों के साथ किया है वो हमारे साथ जाएगा। ये नया साल आया है, एक चांस और दे रहा है। अगले साल पता नहीं हम हों या ना हों, किस हालत में हों, क्या परेशानी हमारी ज़िंदगी में आने वाली है, क्या बीमारी हमारी ज़िंदगी में आने वाली है, हम इससे बेखबर है। एक इंसान साल के 364 दिन खूब मज़े से गुजारता है, इधर जाता है उधर जाता है, खूब पैसा उड़ाता है, अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरी करता है। लेकिन 365वें दिन वो बीमार हो जाता है, कोई बड़ी तकलीफ आ जाती है, तो उसने जो वो 364 दिन गुजारे हैं वो उन सब पर हावी होता है एक दिन। कहने का मतलब ये है कि आज हम जितना भी कमा रहे हैं दूसरों का हक मारकर, झूठ बोलकर, हराम करके, ये सब हमें भुगतना है बीमारियों की शक्ल में, तकलीफ़ों की शक्ल में। आज आप ज़रा देखिए, दुनिया का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां आपको आसानी से बेड मिल जाए। अगर आपको मिल भी गया बेड तो 4 दिन के बाद डॉक्टर आएगा और आपसे कहेगा बेड खाली कीजिए, दूसरा पेशेंट है। अगर आपको हॉस्पिटल में रहना है तो अपना प्राइवेट रूम लीजिए। तो खुद सोचिए, बड़े बड़े पैसे वाले हॉस्पिटल में पड़े हैं और ऊपर वाले की शान ये है कि जवानी में वो आपको तकलीफ नहीं देता है। आपको जितनी गंदगी मचानी है मचाइए, आपको एहसास भी नहीं दिलाएगा, खुले सांड की तरह छोड़ देगा आपको। जितनी गंदगी मचानी है मचाओ, लेकिन ज़िंदगी ढलने के बाद आपकी वो हालत करेगा कि आप सारा ऐशोआराम भूल जाओगे। आपने जिस तरह लोगों की बद्दुआएं ली हैं, उनका हक मार के अपनी ज़िंदगियों को बदला है, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किया है, वो सब चीज़ें अजाब बनकर आपके ऊपर आएंगी। क्यों? क्योंकि जब हम अच्छे बुरे की तमीज़ खो बैठते हैं तो हम घबराते नहीं हैं किसी का हक मारने में, हराम खाने में। हमारे अंदर से एहसास ख़त्म कर दिया जाता है। तो आप सोचिए, आप किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, आप किस तरह लोगों की बद्दुआएं ले रहे हैं। आपको पता है कि आप उसके साथ गलत कर रहे हो, लेकिन आप उस चीज़ से दूर नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि जो दुनिया है, रंग बिरंगी दुनिया, आपके दिलो दिमाग पर हावी हो गई है। आपको शो ऑफ करना है और शो ऑफ करने के लिए आपको पैसा चाहिए।
तो कहने का मतलब ये है कि ज़रा सोचिए, आप जिनका हक मारकर, जिनकी चीज़ें हासिल करके आप खुद को संवार रहे हो, कल यही चीज़ें आपको बीमारी की शक्ल में मिलने वाली है। आप सारा ऐशो आराम भूल जाओगे। डरो ऊपर वाले से और अपनी ज़िंदगी में सुधार लाओ। जितना आपको खुदा दे रहा है हलाल से, उसमें खुशियाँ तलाश करो। दूसरों का हक मारकर अपनी ज़िंदगी मत संवारो, क्योंकि वो बिगड़ने वाली है और बहुत बुरी तरह बिगड़ेगी। आप मानो या ना मानो, उस पर भरोसा करो या ना करो, वो है, वो पूरी कायनात चला रहा है। बाकी आपकी मर्जी है। ये नया साल आ रहा है, सुकून से बैठो और अपने अंदर को टटोलो। क्या क्या गंदगी भरी हुई है। अगर जेलसी है तो उसे दूर करो, किसी से जलन हसद है तो उसे दूर करो। अगर किसी की कामयाबी से खुश नहीं हो पाते हो, उसको दूर करो, खुश होना सीखो। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी किस्मत पे जो है वो मिल के रहेगा। आपकी जलन हसद करने से उसे कामयाबी नहीं रुकेगी। आपकी गंदी नज़र से भले उसको थोड़ा नुकसान पहुंच जाए, वो थोड़े वक्त के लिए। अगर किसी से हक मार रहे हो तो उससे बचो। झूठ बोलकर आप कमा रहे हो, किसी को धोखा दे रहे हो, उससे बचो। न जाने कल हो या ना हो, किस हालत में मौत आएगी, इससे डरो। ज़रा देखो आज लोग किस तरह मर रहे हैं। कोई रास्ते में चल रहा है, हार्ट अटैक आ गया। कोई ग्राउंड में खेल रहा है, हार्ट अटैक आ गया। कोई जिम में है, एक्सरसाइज कर रहा है, वहीं मर गया। ये ज़िंदगी की औकात है और आप इस ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए लोगों को धोखा दे रहे हो, उनका हक मार रहे हो, उनका हक का पैसा मार के अपनी घरों को मजबूत बना रहे हो, अपने घर को बदल रहे हो, अपनी ज़िंदगी को बदल रहे हो, शो ऑफ के साथ ज़िंदगी जी रहे हो। अगर खुद को सुधार सकते हो तो सुधार लो। अगर ज़िंदगी में कुछ हो गया, इधर से उधर चले गया, तो दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रहे हो। अगर ये नहीं होता तो मेरे साथ ये नहीं होता, ये आपका यकीन है। आपकी इबादत बेकार। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, लोगों को दान पुण्य करो, लेकिन जिस तरह आपकी सोच है जो आपने बना रखी है, ये किसी अजाब से कम नहीं होगी आपके लिए। खुद को सुधार लो इससे पहले कि वक्त निकल जाए। अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपने दिलो दिमाग को बेहतर बना लो। बाकी आपकी मर्जी।